प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, अनुभूति है। बिल्कुल सुना दीजिए। जब मैं त्राटक करता हूँ जी तो दोनों में से सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी में से जो नाड़ी धीमी चल रही होती है जी तो वो कुछ देर बाद उस आँख में या फिर उस नाक से म्यूकस निकलने लगता है और आँख में थोड़ी सी जलन बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? जलन बढ़ जाती है। मैं 45 मिनट तक कर लेता हूँ, पूरा सिद्ध है। और अगर मैं अभी ये हाइलोजन को देखूं और आपको देखूं तो आपके चेहरे पे एलईडी दिखाई देती हैं। हमारे चेहरे पे? हाँ, अब जैसे पलक झपक रही हैं और लगातार ये मुझे आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है। चलो मैं समझ गया। देखो, जब क्या कौन सा त्राटक करते? बिंदु वाला? लौ त्राटक। लौ त्राटक में तो जलन होगी, उसमें आंखें तेज भी होती हैं। लौ त्राटक क्या ज़्यादा करेंगे? बिंदु त्राटक 40 मिनट का बहुत ज़्यादा होता है। मतलब एक ज़रूरत पर ठीक है साधक को, क्या मन में ये एकाग्र करनी है। लौ त्राटक या सूर्य त्राटक वो लोग करते हैं जिन्हें कुछ आँखों से करना होता है या मार्गदर्शन करना होता है, फिर भी एक अच्छी बात है। लेकिन लौ त्राटक में अपनी आँखें और लौ को कितनी दूरी पर रखते हैं? दूरी लौ 1 मीटर होगा। हाँ ठीक है, 1 मीटर सही है। कितनी देर तक करते रहते हैं? मेरा 45 मिनट तक पूरा 45 मिनट अच्छी बात है। वैसे मैं आधे घंटे के लिए ही साधक के लिए कहता हूँ, और आगे के लिए तो फिर आँखों में जलन ज़्यादा हो जाएगी, आँखों का कलर भी बदल सकता है, यानी हल्का लालपन आ सकता है, लेकिन आँखें बहुत तेजस्वी हो जाती हैं। इतनी साधक को ज़रूरत नहीं है, उसे अन्य प्रकार के आँखों से काम करने होते हैं, तो वही साधक ऐसा करता है। इसके बाद फिर सूर्य त्राटक यानी फिर तो आगे की अवस्था। तो एक ही आँख में होती है, या तो बाईं तरफ या दाईं तरफ नाड़ी के हिसाब से होती है वो नाड़ी उस समय क्या धीमी चल रही है? अगर बाईं तरफ धीमी है तो बाईं तरफ होगा, अगर दाईं तरफ धीमी है तो दाईं तरफ होगा। हाँ, वैसे होना नहीं चाहिए। लगभग दोनों आँखों में जलन होनी चाहिए, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है। दोनों में होती है लेकिन एक में थोड़ी ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि वो नाड़ी थोड़ा ज़्यादा अंतर से चलती होगी, ज़्यादा अंतर, एक ज़्यादा तेज चलती होगी और एक ज़्यादा मंद होगी। तो इसको लगभग समान, मतलब थोड़ा अंतर कैसे कम करें? अंतर कम करने के लिए तो एक अभ्यास ही है। आप जब हो वैसे नहीं होता, उस समय तो नहीं हो सकता। करवट बदलकर सबसे ज़्यादा सही है प्राणायाम। प्राणायाम से वैसे सम तो नहीं हो सकती, सम तो बहुत आगे की समाधि की अवस्था है, बहुत उच्च अवसर निर्विकल्प समाधि में होता है। लेकिन फिर भी अभ्यास करते रहिए, यानी प्राणायाम को कठोरता से करिए। थोड़ी बहुत अगर जलन होती है तो सहन कर लीजिए, इतनी भिन्नता नहीं होनी चाहिए। और शुद्धता बनाए रखने के लिए जो भी सारा कुछ है, प्राणायाम, त्राटक जैसा कि बताया, भोजन वगैरह का ध्यान करना, कम बोलना। आप दुबले पतले बहुत लग रहे हैं, क्या बात, खाना कम कर दिया है क्या? नहीं गुरुजी, जब से आपने कहा खाना तो खा रहा हूँ लेकिन फैट नहीं बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? वसा नहीं बढ़ रहा है। साधना, मुझे याद नहीं कि आपकी साधना कहाँ पे हो रही है। गुरुजी, तीनों चक्र गरम, मतलब पहले प्राण यहाँ तक जाएगा, गले तक? हाँ, और गले में ऐसा लगेगा कुछ सुई जैसा फंस रहा है। अच्छा, चुभता है। और फिर उसके बाद गर्दन थोड़ी पीछे ऐसे चली जाएगी, पीछे जाती गर्दन है। और ये कंधे, मतलब जब तीसरे घंटे पे करूँगा तो कंधे भी ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर उतरते नहीं हैं। और गर्दन अगर सीधी करने का प्रयास करूँगा ध्यान में तो दर्द होता है, फिर वो सीधी नहीं होती उस समय। नहीं होगी, सीधी नहीं होगी। आज भी हो रहा था ऐसा जब सुबह हुआ। दोनों हाथों से करना पड़ता है, कष्ट सहना ही पड़ता है। वो कष्ट जितना आप साधना ज़्यादा करेंगे कष्ट बढ़ाएगा और कष्ट सहना भी होगा। और शरीर ऐसा लगता है जैसे आग के अलाव के सामने बैठा और जल रहा है। गुरुदेव, एक प्रार्थना मेरी पहुंचा दीजिए ईश्वर तक। क्या? मेरी एक प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचा दीजिए। ईश्वर तक? जी, ईश्वर और माता कुंडलिनी तक। हाँ, माता कुंडलिनी कहते तब तो कहीं तक थी, वो मेरी भी माँ है, सभी की माँ है। लेकिन ईश्वर तो हमारे पिताश्री हैं। मेरे भी तो हैं। तुम्हारे भी हैं, तो अपनी शुद्धता करो ना। इतनी शुद्धता करो कि उनके समकक्ष हो जाओ और उन्हीं के समान हो जाओ, यानी इतने शुद्ध, अर्थात कि जो उनकी शुद्धता है और उतने, और आप अपनी शुद्धता करेंगे उतनी ही
हो जाएंगे, अर्थात उनकी व्यापकता और अपनी व्यापकता समान रूप से कर लीजिए, तब हो जाएंगे। पता है मैंने किताबों में क्या लिखा, और जब मैं बोलता हूँ रायवाला में भी बोला, पुनः की याद नहीं, कि ईश्वर कहाँ रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं। आप पढ़े लिखे हैं तो मालूम है क्या किस अवस्था में रहते हैं? कारण जगत में जोर लगाया, लेकिन कम जोर लगाया। महाकारण, महाकारण शरीर से ईश्वर का स्वरूप होता है। ईश्वर का जो शरीर है महाकारण से बना होता, अर्थात परा प्रकृति, जिसे आदि शक्ति कहते हैं। ठीक है, जब आपकी अवस्था महाकारण तक पहुंचेगी तब ईश्वर के पास आप पहुंचेंगे। जब तक आप स्थूल में रहेंगे तो आप सोच लीजिए आपकी और उनकी दूरी कितनी है। मैं कैसे पहुंचा सकता हूं? तो माता कुंडलिनी तक भी नहीं पहुंचाएंगे। अभी मैंने कहा कि एक सज्जन थे, अब ये नहीं बताऊंगा कहाँ के हैं, इतने नाराज हो गए कि आज उपस्थित नहीं हुए। पढ़े लिखे उच्च पद पर थे, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। और उनका ये है कि कुंडलिनी भी जागृत कर दी, कंधे तक गई, पुणे में जागृत कर दी थी, शायद जान जाओ। जागृत करने की थोड़ी कह रहा हूं। पहले सुन लो पहले पूरी हो अब उनका ये था कि कंठ भी खुल जाए। जब मैंने कहा कि अपना परिश्रम करो तो कहना ही कैंसिल कर दिया। अब हमारी ज़रूरत ही नहीं रह गई कि परिश्रम से ही आ गए। हाँ, अब आपने कहा कि माता कुंडलिनी तक पहुंचा दो। भैया माता कुंडलिनी तक पहुंचने का क्या मतलब? कुंडलिनी आपके शरीर में विद्यमान है, कहाँ जाना है आपको? आपके अंदर है। अब मैं कहाँ पहुंचा दूं बताइए? अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इसी धर्मशाला में पहुंचा दो, आप बताओ क्या करोगे? मैं आपसे कहूँ कि जिस धर्मशाला में शिविर हो रहा मुझे वहीं तक पहुंचा दो। जी, समझ गया मैं। अरे माता कुंडलिनी आपके अंदर विराजमान है, उसको मुझे पता नहीं क्या अवस्था है आपकी। क्या अवस्था है कुंडलिनी की? नहीं गुरुजी, अब मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि आपने मुझे कभी बताया नहीं है। मैंने कई बार शक्तिपात किया होगा, आपकी जागृत नहीं हुई, मुझे याद नहीं रहता। ढेरों की जागृत की है, मुझे कोई रिकॉर्ड में थोड़ी रहती। मुझे नहीं पता गुरुजी कुंडलिनी जागृत हुई है नहीं हुई है, इस बारे में मुझे पता ही नहीं है। क्या करते हो? इंजीनियर हो ना? जी। कितना समय मिलता है? मैं एक दिन में 3 घंटे निकाल लेता हूँ। प्राणायाम कितना करते हो? प्राणायाम मैं वैसे 3 बार कर रहा था, लेकिन अभी समय के चलते 2 ही बार कर पा रहा हूँ, सुबह और शाम। भस्त्रिका 2 बार और अनुलोम विलोम भी 2 बार। कुंभक पहला कितनी देर? 1 मिनट 35 सेकंड से 1 मिनट 40 सेकंड तक रहता है। तुम्हारे शब्दों पर अभी विचार करेंगे। गुरुजी एक चीज़ और पूछनी थी, अगर मैं समय कम करता हूँ सोने का, जैसे 6 घंटे से 4 घंटे का प्रयास करता हूँ, तो दिन में फिर नींद आनी शुरू हो जाती है, तो इसको क्या? देखिए हमारे इस स्थूल शरीर के लिए पूरा रेस्ट चाहिए। बहुत से ज़्यादा कैसे करते हैं कि सोना कम कर देते हैं, नहीं, शरीर को भी पूरा, जो हमारे अंग थक जाते हैं अंदर के अंग, उन्हें यानी पूरी नींद लेनी चाहिए। इसलिए आपको कम से कम 4 से 5 घंटे सोना चाहिए। तो ये कम नहीं हो सकता है? देखो अगर कठोर साधना करो, क्योंकि तुम नौकरी करते हो, नौकरी करने के कारण मैं इतनी कहूँगा कम से कम 4 से कम में आपको परेशानी हो सकती है। ऐसा ना करें, 5 घंटे भी ले सकते हो, नींद ले सकते हो। हाँ, ऐसा ना करें। हाँ, अब जो भी समय है उतने से ही गुजारा करो, धीरे धीरे साधना आगे बढ़ती है। चलो आगे। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.